नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका एक्सरसाइज 7.1 का हम सॉल्यूशन करेंगे। 12th क्लास की जो है इंटीग्रेशन का जो बेसिक मैंने कुछ बताया था, ठीक है, पिछले लेक्चर में, और उसके बाद हम 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो भी एनसीईआरटी का है उसका सारा सॉल्यूशन हम देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन EE इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और आप लोग को जैसा पता है कि 11-12 का क्लास मैं ले रहा हूँ और आपका मॉर्निंग 8 AM में 11th की क्लास चल रही है और आपका 12th में 7 PM में आपका 12th की क्लास इवनिंग में चल रही है, ठीक है। अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको PDF और वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे 7.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ, किस मेथड से? बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो हम बता चुके हैं इंस्पेक्शन मेथड से कैसे हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? है sin 2x है ना, sin 2x है। इसका हम देखते हैं। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या करें? तो ये जो पार्ट है आपका sin 2x जो आया है, ये आपका क्या है? ये जो है आपका आफ्टर द ये आपका एक डिफ्रेंशिएशन पार्ट है। हम यही कहते हैं ना कि कोई भी फंक्शन f(x) रहता है, ये डिफ्रेंशिएशन फंक्शन रहता है, तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या देता है? एक जो एंटी डेरिवेटिव वैल्यू होता है वही देता है। तो ये फंक्शन को हम ये फंक्शन जो मेरा दिया हुआ है ये आपका क्या है? एक डिफ्रेंशिएशन फंक्शन है। तो ये डिफ्रेंशिएशन फंक्शन कैसे आया होगा? आया होगा कैसे कि जब हम डी वाई, डिफ्रेंशिएशन तो जानते हैं, डी एक्स ऑफ cos 2x को का जब हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे तो ये मेरा दिया होगा -2 sin ऑफ 2x दिया होगा, यही दिया होगा। तो यहाँ से हम sin 2x का वैल्यू क्या निकालेंगे? sin 2x जो आएगा आपका -1/2 dy/dx ऑफ किसका? cos 2x का, ठीक है। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? dy/dx -1/2 cos 2x, यही कहलाया। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं द एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज क्या होगा? -1/2 cos ऑफ 2x। ये इसका आंसर हो गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं देख लिया हूँ। अब देखता हूँ सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन का यानी कि दिया हुआ है क्या? cos 3x। इसका देखना है। तो cos 3x एक डिफ्रेंशिएशन फंक्शन है। तो cos 3x कब आया होगा? किस पार्ट को डिफ्रेंशिएट किए होंगे? तो हम साइन, चूँकि हम sin 3x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक फंक्शन देगा cos 3x में, है ना। cos 3x में कोई फंक्शन देगा और कुछ कांस्टेंट भी आएगा। तो उसका देखते हैं क्या आएगा इसका। यानी कि जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या देगा? cos 3x और उसके बाद इंटू 3 देगा, है ना, यही देगा। और जब हम इसको लिखेंगे cos 3x को जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा क्या? 1/3 dy/dx और sin 3x, यानी कि cos 3x इसका टू लिख सकते हैं dy/dx ऑफ 1/2 sin 3x। तो इट्स
एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इट्स एंटी डेरिवेटिव इज क्या है आपका 1/2 sin 3x। किसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव cos 3x का। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर हो गया, थर्ड क्वेश्चन नंबर का देखते हैं, है ना। तो थर्ड जो क्वेश्चन नंबर है आपका, e⁻² है। e⁻ क्या है, 2x है। इसका देखते हैं। तो e⁻ जब 2x है तो इसका ये कब आया होगा, किस पार्ट को डिफ्रेंशिएशन किएंगे, तो यानी कि जब हम dy/dx e⁻² का जब हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे तो आया होगा e⁻² और इंटू एक कांस्टेंट पार्ट आ गया होगा 2। क्यों, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 ही होगा ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आप लोग को क्लियर आना चाहिए। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो आप लोग को डिफ्रेंशिएशन काफ़ी क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आप लोग 11th में काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे। तो e⁻² यहाँ क्या आएगा, जब हम इसको लिखेंगे, एक आप कंफ्यूज मत करना यहाँ पे। जैसे देखो कि 1/2 dy/dx इंटू e⁻² इक्वल टू e⁻² लिख सकते हैं, है ना। तो यानी कि e⁻² को हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि dy/dx और ये हाफ अंदर जाएगा यानी 1/2 e⁻², यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव आपका क्या आया, दे यहाँ पे लिखेंगे द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻² इज क्या है आपका, आया 1/2, ये जो फंक्शन आया है ना 1/2 e⁻²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। ये 4th नंबर देखते हैं। तो 4th नंबर जो आपका है वो दिया हुआ है कि ax + b का होल स्क्वायर, यही है। तो a + b का होल स्क्वायर किस पार्ट को हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे तो आया होगा रिजल्ट। तो मेरा आया होगा dy/dx ऑफ ax + b का होल क्यूब को अगर जो हम डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो आया होगा मेरा, ये वाला पार्ट आ गया होगा और कुछ कांस्टेंट आया होगा जो 3ax + b का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ax + b का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, यानी कि a सिर्फ रिजल्ट मिलेगा इंटू a। ठीक है, डिफ्रेंस आप लोग को हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग को डिफ्रेंशिएशन काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए यानी कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, ax + b का होल स्क्वायर, ये पार्ट निकालना है। बाकी हमें क्या करेंगे, ये इसको और इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो 1/3a dy/dx और इंटू ax + b का होल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि ax + b का होल स्क्वायर इक्वल टू dy/dx और इंटू 1/3a इंटू ax + b का, है ना। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, सो द एंटी डेरिवेटिव इज क्या कहलाया, 1/3a ax + b का होल, इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन भी करा दें क्या, चलो ठीक है 5th नंबर क्वेश्चन भी मैं करवा देता हूँ। 5th नंबर क्वेश्चन है आपका sin 2x - 4e⁻3x। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, है sin 2x - 4e⁻3x, यही है। तो इसको हम देखते हैं इसको। तो ये वाला पार्ट डिफ्रेंशिएशन
का पार्ट कैसे आया होगा, ये तो कोई फंक्शन नहीं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एंटी डेरिवेटिव मीन्स हुआ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम किस फंक्शन को करते हैं, को जो फंक्शन हमें एक डिफ्रेंशिएशन फंक्शन में हो रहा होगा, तो ये आपका क्या है, एक डिफ्रेंशिएशन फंक्शन है, इससे हमको मेन फंक्शन लाना है ना। तो मेन फंक्शन कब आया होगा, जब हम -1/2 cos 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन किए होंगे तो क्या आया होगा, मेरा sin 2x आया होगा, है ना। और अगर हम उसके बाद -dy/dx 4/3 e⁻3x का e⁻3x का किए होंगे तो मेरा आया होगा -4 e⁻3x यहाँ पे, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट निकाल लिया हूँ, ठीक है, ये आया होगा। तो यानी कि ये वाला जो इसका जो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है ये, तो इसका इट्स एंटी डेरिवेटिव फंक्शन ये क्या है आपका -1/2। आप देख सकते हो कि sin 2x का हम एंटी डेरिवेटिव क्या आया है, आपका ये वाला पार्ट आया होगा, और e⁻3x का जो है ये वाला पार्ट 4 e⁻3x का ये वाला एंटी डेरिवेटिव पार्ट आया होगा। तो जो है उसी के अनुसार से हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, इसको d/dx हम कॉमन ले लिए और बचा क्या, -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x, ठीक है। तो यही इसका एंटी डेरिवेटिव है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6 से 20 तक हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो चलते हैं, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बना देते हैं, जो इजी पार्ट रहेगा वो आप लोग के लिए होमवर्क दे दें, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर का रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 e⁻3x + 1, ठीक है, इसका निकालना है। तो चलो निकालो, काफ़ी आसान है। इसमें आप लोग को जब भी हम इंटीग्रेशन अब निकालने के लिए बता रहे हैं, तो आप लोग को जितना पहले जो फार्मूला बताया चुका है इंटीग्रेशन का, वो आपको रिमाइंडर होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए एनी हाउ, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आप लोग के लिए कुछ फार्मूला लिख भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग आराम से पढ़ाई करो। चलो देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। तो 6 नंबर का जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है, आप सीखना इंटीग्रेशन निकालने के लिए, रटने का कोशिश मत करना, ठीक है। अब बताओ, हम पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x का क्या होता है। e⁻x का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े थे, क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन जो होता है e⁻x ही होता है। और अगर हम किसी भी पार्ट का जब भी हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, मान लेते हैं e⁻ax रहा इंटीग्रेशन, यानी कि a यहाँ पे क्या है, आपका कांस्टेंट पार्ट है ना। तो e⁻ax का जब इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या होगा, तो e⁻ax का यानी कि e⁻ax ज्यों का त्यों रह जाएगा। बट ये जो पार्ट है आपका कांस्टेंट पार्ट है, वो क्या इंटीग्रेशन में क्या आता है, डिवाइड में आ जाता है ना, ठीक है। चलो इसका निकालेंगे, तो अभी निकालते हैं, सेपरेट कर करके बना लेते हैं, ठीक है। e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ना, ब्रेक कर दिए, यानी कि 4 e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x, और कांस्टेंट क्या है आपका 3/3 प्लस 1 का आप लोग को बता चुका हूँ, कोई भी कांस्टेंट रहा और उसका जो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन लेना है, तो आपका क्या कहलाएगा, यानी कि कांस्टेंट वाला पार्ट और इंटू x आएगा। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 4 × dx रहा,
4 इंटू डी एक्स रहा, तो आप इसका क्या लिखोगे 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार एक वन कांस्टेंट है dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x आ जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट पार्ट आपका क्या होगा c होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चल तो 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर पे 7 नंबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यही है। तो चलो पहले इसको ब्रेक करते हैं पार्ट में। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही होगा ना। ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा और डी एक्स भी दोनों में कॉमन है, डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो चूँकि हम लोग एक्स का पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, यही था ना इंटीग्रेशन। तो देखते हैं एक्स पावर एन, एन मतलब में यहाँ पे क्या है 2 है, यानी कि एक्स का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई भी 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है 1 इंटू डी एक्स बचा। ठीक है, और जब हम यहाँ करेंगे यानी कि क्या है एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 है आपका, और माइनस चूँकि 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स आ जाएगा, और प्लस कोई पार्ट क्या है आपका कोई कांस्टेंट सी। ठीक है, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे आएगा मैं साइड में लिखते जाऊँगा ताकि आप लोग को भी आसानी रहे पढ़ने में। ठीक है, 8 नंबर देखता हूँ। 8 नंबर जो आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, देख लो ये दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। काफ़ी आसान तरीके से निकालना है। पहले इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर ब्रेक कर देंगे इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी कॉन्स्टेंट डी एक्स। अब जो कांस्टेंट पार्ट है उसको बाहर निकाल दो, यानी कि कांस्टेंट पार्ट ये रहा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी, कुछ नहीं बचा, 1 कांस्टेंट है आपका डी एक्स। ठीक है, अब बताओ कि एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स का पार्ट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यही होगा इंटीग्रेशन ना, प्लस बी इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 और प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट क्या होगा 1 एक्स होगा और प्लस के कांस्टेंट, चूँकि सी यहाँ पे है तो यहाँ पे कांस्टेंट के मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी इंटू एक्स प्लस के कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर काफ़ी आसान है, चलो देखते हैं इसका। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू पावर x डी एक्स, काफ़ी आसानी तरीके से हो रहा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स पार्ट तोड़ देंगे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर x डी एक्स। अगर आप लोग पहले सेपरेट करके बनाने की कोशिश करना, ठीक है, सेपरेट, और बाद में जब आप लोग काफ़ी क्वेश्चन बना लोगे तो आप लोग डायरेक्ट एक ही बार में यहाँ पे कोई ये दोनों लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये वाला जो पार्ट हम किए इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन निकालते हैं। 2x का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस ई पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पावर x होगा और प्लस c कांस्टेंट होगा, यानी कि 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ई पावर x प्लस c कांस्टेंट, यानी कि इसका यही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन। चलो 10th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10th और 11th क्वेश्चन नंबर है, तो आप लोग के लिए आज हम इतना ही पे रोक देते हैं क्लास, ठीक है, 9th नंबर क्वेश्चन पे। और आप लोग 10th से कुछ क्वेश्चन बनाना, ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन ये मैं बता